हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एम से शुरू होने वाले वन वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड है अपना मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मीनिंग होता है उदार होना, दयालु होना, वेरी जनरस एंड काइंड हार्टेड होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए मैग्नानिमस किंग फॉरगिव इवन हिज एनिमीज। तो जो एक मैग्नानिमस व्यक्ति होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दयालु होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक राजा का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें वह अपने एनिमी को भी फॉरगिव कर देता था। फॉरगिव का मीनिंग होता है माफ़ी दे देना। और आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति है जो काफ़ी मैग्नानिमस दिखाई दे रहा है, जो बिल्लियों को खाना खिला रहा है। तो याद रखिएगा मैग्नानिमस का मीनिंग। माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग को तो आपको मालूम ही है कि न्यूट्रिएंट होना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, अच्छा भोजन हो। और जहाँ पर माल लग जाए उसका मीनिंग होता है अपोजिट, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा माल न्यूट्रिशन। तो इसका मीनिंग होगा कुपोषण का शिकार होना, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। मैनी चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो आप इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल गाँव में देख सकते हैं कि कई गांव होते हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन से बच्चे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होते हैं। और आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है एक गांव की तस्वीर को। तो याद रखिएगा माल न्यूट्रिशन। मेनू स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ लिखी हुई होना। और मेन्यू का मीनिंग होता है कि खुद लिखना। मेनू स्क्रिप्ट बन गई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो खुद के द्वारा लिखा गया हो। द एंशियंट manuscript वाज प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोई भी राजा था पहले, अकबर की मैन्यूस्क्रिप्ट है, जहांगीर की मैन्यूस्क्रिप्ट है, उनके द्वारा लिखी गई पांडुलिपि कह सकते हैं इसे, लेकिन अच्छा वर्ड रहेगा, आप मैन्यूस्क्रिप्ट से ही याद रखिए इसे। मैट्रियार्की। मैट्री का मीनिंग क्या होता है? मैट्री का मीनिंग होता है माता। जैसे आपको पैट्री का मीनिंग बताया था पिता, वैसे ही मैट्रिक आर्की का मीनिंग होता है मात्र सत्तात्मक समाज होना, जिसमें माता की ही सर्वोच्चता हो। मीनिंग देख लीजिए, सोशल सिस्टम रूल्ड बाय ए वुमेन, जिसमें रूल कौन करे? वुमेन करे। सम ट्राइब्स इन इंडिया फॉलो मैट्रियार्की। तो कुछ ऐसी ट्राइब होती हैं जिसमें मैट्रियार्की अभी भी चल रहा है, कि माता की ही सत्ता होती है। और पिक्चर में भी आपको एक रानी की तस्वीर दिखाई गई है, आप जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें मैट्रियार्की है। तो याद रखिएगा मैट्रियार्की। मोनार्की। मोनार्क का मीनिंग होता है राजा। तो मोनार्की का मीनिंग हो गया राजतंत्र, जिसमें कोई भी मान लो डेमोक्रेसी ना हो, बस राजा ही सारे निर्णय लेता हो, वो क्या हो जाएगा? मोनार्की हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। तो किंग के द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हो, वो कौन सा हो जाएगा? राजतंत्र, राजशाही, मोनार्की। नेपाल वाज वंस रूलड अंडर ए मोनार्की। तो नेपाल क्या, इंडिया भी कभी ना कभी तो मोनार्की के अंदर था ही, आपने पढ़ा ही है हिस्ट्री को। और पिक्चर की मदद से आप इसे याद भी रख सकते हैं। मोनार्की का मीनिंग याद रखिएगा। मोनोलॉग। मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो का मीनिंग होता है एकल होना, कोई भी चीज एक होना। लोग का मीनिंग होता है बोलना। तो मोनोलॉग बन गया एकल भाषण, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। द एक्टर डिलीवर्ड ए पावरफुल मोनोलॉग ऑन स्टेज। तो मोनोलॉग को आप कैसे याद रखोगे? मोनोलॉग को आप किसी भी नेता की स्पीच से याद रख सकते हैं। जैसे काफ़ी अच्छा बोलते हैं मोदी जी, तो उनकी स्पीच से भी आप इसे याद रख सकते हैं मोनोलॉग। या कोई भी आपके मन में कोई भी एक व्यक्ति आता हो, उससे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको इसको तोड़कर भी याद रख सकते हैं। जैसे मोनो का मीनिंग होता है एक, लोग का मीनिंग होता है बोलना। तो मोनोलॉग हो गया एकल भाषण। मोनोगैमी। मोनो का मीनिंग होता है एक, गैमी का मीनिंग होता है शादी करना। तो मोनोगेमी क्या हो गया? एक शादी करना, एक पत्नी प्रथा होना। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। तो हमारे भी मोनोगेमी सिस्टम ही चलता है कि एक एक पत्नी प्रथा ही होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मोनोगेमी इज प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड। तो ज़्यादातर मोनोगेमी चलती है ना। तो मोनोगेमी को आप सिंपल याद रख सकते हैं, गेमी को याद रखना बस। गेमी का मीनिंग होता है शादी होना, और मोनो का मीनिंग होता है एकल होना। तो आप इसे तोड़कर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं।
मोनोथीज्म, मोनोथीज्म ये भी वैसे ही बना है। मोनो का मीनिंग होता है एक, थीस्ट, थीस्ट होते हैं ना, थीस्ट का मीनिंग होता है कि भगवान में जो बिलीव करे, भगवान को माने। तो मोनोथीज्म होता है एक ईश्वरवाद, जो एक ही भगवान को माने, जैसे वो समझे कि सभी का भगवान एक है। बिलीव इन वन गॉड। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन मोनोथीज्म। तो क्रिश्चियन होते हैं जिनमें उनमें एक ही मान लो भगवान है, वो ही उसी को मानते हैं। हमारे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनमें क्या चलता है, मोनोथीज्म ही चलता है। तो याद रखिएगा मोनोथीज्म को। मोर्चुरी, मोर्चुरी का मीनिंग क्या होता है, आप इसे कैसे याद रखोगे। मोर्चुरी, कोई मर गया, मोर्चुरी कोई मर गया। तो शव गृह, जहाँ पर लोगों के शव रखे जाते हैं, आपने पिक्चर में देखा होगा ना, ऐसा ऐसी जगह मोर्चुरी कहलाती है जी। पैलेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाए वो क्या कहेगी, मोर्चुरी। द बॉडीज ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम वर टेकन टू मोर्चुरी। और आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि मोर्चुरी दिखती कैसी है। तो याद रखिएगा मोर्चुरी। मोर्चुरी को आप हिंट बना के भी याद रख सकते हैं। मोर्चुरी का मीनिंग है कोई मर गया, मोर्चुरी मर गया। तो याद रखिएगा। हमारा लास्ट वर्ड है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप, एंथ्रोप का मीनिंग होता है मानव, मानव जाति होना। मिज़न का मीनिंग होता है उल्टा हो जाना, जो मनुष्य से नफरत करे वो क्या हो जाएगा, मिज़ेंथ्रोप हो जाएगा। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से गणना करे। ए मिज़ेंथ्रोप अवॉइड मीटिंग पीपल एंड प्रीफर्स लोनलीनेस, जो दूसरे लोगों से नफरत करेगा वो दूसरे लोगों से मिलेगा नहीं, अकेला ही रहना पसंद करेगा। तो मिज़ेंथ्रोप को आप याद रख सकते हैं। इसको भी आप तोड़कर याद रखना, आसानी से याद होगा। एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड, और मिज़न का मीनिंग होता है अपोज करना। तो मिज़ेंथ्रोप हो गया जो नफरत करे। थैंक यू।